करता हूँ। एक देखिए, आज का इजलास बहुत अहम था जी। ये इजलास रिक्विजिशन हुआ था आर्टिकल 54(3) के था, और जब अपोजिशन 1/4 के सिग्नेचर करके इजलास रिक्विजिशन करे तो उसका एजेंडा वही था जिसके लिए हमने इस इजलास को रिक्विजिशन किया था, वो अदलिया की आज़ादी थी। लेकिन आपने आज का ऑर्डर ऑफ द डे देखा होगा, आपने एजेंडा देखा होगा। हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हुए, रूल्स 57, 54 और 86 की वायलेशन करते हुए 1 अप्रैल वाला एजेंडा आज रिपीट किया था। इसकी हम मजम्मत करते हैं, और ये इसलिए कि आज़ाद अदलिया हर हुकूमत की एक सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। लेकिन ये शो कर रहा है कि वाकई ये फेक हुकूमत है, इनका कोई कंसर्न नहीं कि अदलिया आज़ाद हो। इनको मलक क़य्यूम जैसे जजेस चाहिए ताकि ये फ़ोन करके उनसे फैसले ले ले। इसलिए हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हमने एहतजाज किया, आसिफा भुट्टो के वोट पे हमने एहतजाज किया। आसिफा भुट्टो के वोट पे, ओत पे हर पाकिस्तानी का एहतजाज बनता है। आपको यकीन दिलाता हूँ, इन्होंने मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाया। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिफा भुट्टो को आज भी पता नहीं होगा कि वो किस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आई है। हमारे बंदे को अगवा करा के ये अनअपोज होकर के आया है। ये पहला स्टेप इस बच्ची से दिलवाया गया रॉन्ग डायरेक्शन में, इसलिए हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आपने आज हिस्ट्री बनाई, हुकूमत ने कभी वॉकआउट नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने कहा हम वॉकआउट करते। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली हुकूमत है जो वॉकआउट कर रही है, और आज आपने सिर्फ आसिफा भुट्टो की ओट धलवा के, वॉकआउट करके, असम्बली खाली करवा के, उसका एजेंडा ना चलवा के कौम का 6.5 करोड़ का नुकसान किया। दिस इज़ नॉट वर्थ इट। हम अपोजिशन के तौर पे अपना आईनी और कानूनी रोल प्ले करना चाहते हैं। जब से उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हुए हैं, हर मरतबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते हैं। न सिर्फ ये कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, बात करने की इजाज़त नहीं मिलती। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहे थे इलेक्शन के दौरान, पोस्ट इलेक्शन इस असम्बली में पार्टिसिपेशन में भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते। या पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त नहीं मिलती, इजाज़त मिले तो बात करने का टाइम नहीं मिलता। आज सिर्फ 2 घंटे डिस्कशन होना था रूल के मुताबिक, सिर्फ 2 घंटे का। आपने 2 घंटे इजलास लेट करवाया। 6 बजे आपने इजलास करवाया जबकि 4 बजे होना था। कौम का इतना नुकसान कर लिया। जब हम आते हैं तो बात करने की इजाज़त नहीं देते, और बात कर भी दे तो आप म्यूट कराते हैं। हमने बारहा कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की उमंगों की तर्जुमानी करता है। 70% पाकिस्तानियों को मज़ाहिमत पे मजबूर मत करना। अगर 70% पाकिस्तानी सड़कों पे आ जाएं तो आप समझे कि क्या होगा। हम आपसे आखिर में एक दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट पे कभी ऐसा न करना, पहले से कि जमहूरियत का नुकसान हो। हम किसी सूरत जमहूरियत का नुकसान नहीं देखना चाहते, लेकिन हम भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें। क्यों आपने कौम का पैसा ज़ाया किया, और आज का इलेक्शन किस तरीके से, आज का इजलास क्यों नहीं चलवाया? बिला आसिफा भुट्टो पे हम अपील करेंगे पूरा पाकिस्तान एहतजाज करे। हम तो ये ख़ानदानी सियासत के अगेंस्ट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितना आज किया है, स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसको कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन के असम्बली में रोल प्ले करना चाहते हैं, ताकि हम भी आईन और कानून के मुताबिक अपना रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ें। जी शुक्रिया। एक पर्सन वो कर जी, यहाँ से शुरू कर लें। 1 सेकंड, क्या बात हो रही है? अच्छा आप कर एक मिनट। जी जी, आप लोगों ने एहतजाज किया, जो बुनियाद बना इजलास मुलतवी करने की, वो एक खातून है, एक लड़की है, उनकी उम्र बड़ी है, वो पाकिस्तानी शहरी है, उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक है, और वो इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में आई है। आप ये नहीं कह सकते कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा ना बने और लोगों की आने के ऊपर एहतजाज करने की कोई तुक नहीं बनती। आपको आज फलस्तीन के मामले के ऊपर बात करने का मौका मिला था, जो आपने गंवा दिया, और इसके आप खुद जिम्मेदार हैं। फलस्तीन के मामले पे हम बात कर चुके, और जहाँ तक आसिफा का ताल्लुक है तो मैंने आपको कहा कि आसिफा अगर जीत के आ चुकी होती तो हम एक्सेप्ट करते, रिकॉग्नाइज करते। आसिफा भुट्टो को चैलेंज करता हूँ, आज भी उनसे पूछे, उसको नहीं पता हुआ कैसे कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होती है।
था, आपकी रिक्विजिशन में इजलास बुलाया गया था और बेसिकली आज आपकी जिम्मेदारी थी कि कोरम को पूरा रखे। और ये मैंने भी कई बार हुआ है कि पोजीशन की रिक्विजिशन में जो इजलास होते हैं उसमें फूटे बातों कई दर्जनों वाक़यात हैं, गौर भाई दर्जनों वाक़यात हैं, आप अगर कहेंगे इनका एजेंडा यही था, हमारा वाला एजेंडा। बेसिकली क्या आज आप फेल नहीं हुए अपने 66 बंदे? बिल्कुल आपकी बात को मैं यहाँ पे अग्री आपसे नहीं करता। हमारा रिक्विजिशन शुदा इजलास जो था उस पे हमने एजेंडा स्पेसिफिकली जजेस के लिए रखा था, जजेस के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए स्पीकर के ऑफिस में जाके बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, हमारे चीफ विप साहब मौजूद थे वहाँ पे, उनके सामने हमने लिख के हमने वहाँ पे रिसीव कराया। और आज ये एक एजेंडा जिसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ये इन्होंने रखा है। ये हुकूमत इनका कोई भी इस किस्म की सीरियसनेस है ही नहीं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती करें। यहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम नहीं है, पीपीएम है, पपेट प्राइम मिनिस्टर। पपेट प्राइम मिनिस्टर, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर पहले होते थे, एक कठपुतली के साथ तारें होती थी। आजकल ब्लूटूथ और वाईफाई का जमाना है तो वो वाईफाई और ब्लूटूथ पे चलते हैं। मसला ये है कहीं पे जैमिंग हो गई तो वो वहीं पे ढेर हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत के साथ हमने उनके सिग्नल जैम करना, वो गिरेंगे। वो कर रही है, जरा मैडम कर रही है। एक पोस्टर आप लोग सबका एक सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि ईद के बाद आप लोग तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़